Good morning, students. How are you? I hope you all will be well. This is Amit Kumar, your science teacher, and again I am here with you with the fourth lesson of your science book. And the headline of your lesson 4 is nervous system. तो बच्चों, आज आप पढ़ेंगे लेसन 4 नर्वस सिस्टम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ पर क्वेश्चन राइज ये होता है कि तो बच्चों तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम क्या करता है, तो हमारे बॉडी में जितने भी एक्शंस होते हैं उन सभी एक्शन को कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। ओके, तो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जिसे आप जानेंगे। वह है ब्रेन, इसमें आप ब्रेन के विषय में अध्ययन करेंगे, नर्व्स के विषय में पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंस ऑर्गन के विषय में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आइए विदाउट एनी डिले हम लोग टॉपिक पर आते हैं। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स रिलेटेड टू आवर बॉडी। हम नीचे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड दिए गए हैं जो कि हमारे बॉडी से रिलेटेड हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए कुछ क्लू भी दिए गए हैं, जैसे है हेल्प टू सी थिंग्स, चीज़ों को देखने में क्या मदद करता है बच्चों, तो आइस, इसका हो जाएगा आइस। नंबर 2 में है इनेबल अस टू स्मेल, तो हम लोग स्मेल शरीर के किस ऑर्गन से करते हैं? नोज से। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नोज। नेक्स्ट है बाथिंग इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप इट क्लीन एंड हेल्दी, तो इसके लिए बाथिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि यह साफ और स्वस्थ रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा स्किन। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑल एक्शन, तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के ऑल एक्शंस को कंट्रोल करता है, तो वह है नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में आप इस लेसन में पढ़ेंगे। ओके, द सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्शन ऑफ ऑल अदर ऑर्गन सिस्टम्स एंड ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम, तो वैसा सिस्टम जो हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, वैसे सिस्टम को कहा जाता है नर्वस सिस्टम। क्या कहा जाता है बच्चों? नर्वस सिस्टम। इट कंजिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। नर्वस सिस्टम जो है मेनली 3 ऑर्गन्स से मिलकर बना है, वे हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। याद रहेगा बच्चों, नर्वस सिस्टम में मेनली 3 ऑर्गन कौन कौन से हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। क्लियर है बच्चों? तो आइए इन तीनों के विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला है ब्रेन। ओके, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज डेलिकेट ऑर्गन प्रोटेक्टेड बाय हार्ड बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्कल. देयर इज अ फ्लड बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन दैट एक्ट्स एज एन शॉक एब्जॉर्बर एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम इंजरीज। कहने का मतलब बच्चों, ब्रेन क्या है, तो हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल सेंटर ब्रेन ही है। ओके, यह बहुत ही डेलिकेट और सॉफ्ट होता है, जो ऊपर से कवर होता है हार्ड बोनी स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग स्कल कहते हैं। हमारा जो स्कल है, खोपड़ी है, इससे यह कवर्ड रहता है। ओके, और इसमें क्या होता है, हमारे स्कल में एक बहुत ही मुलायम लिक्विड रहते हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि यह सूखे नहीं। ओके, और ना ही हमारे ब्रेन को किसी भी प्रकार की इंजरी हो। ओके, तो इंजरी से बचाते हैं स्कल, और साथ ही साथ ब्रेन में प्रेजेंट जो फ्लड होते हैं, वे फ्लड हेल्प करते हैं कि ये सूखे नहीं। ओके, आगे है एन एडल्ट ब्रेन वेट अबाउट 1.5 kg. इट कंटेन्स about a billion nerve cell. The brain need a continuous supply of blood and oxygen. तो बच्चों, एक एडल्ट ब्रेन जो होता है उसका भार होता है लगभग 1.5 kg, 1.5 kg मीन्स 1 kg एंड 500 ग्राम। 1.5 kg एक एडल्ट ब्रेन का वेट होता है। यह कंट्रोल करता है बिलियंस ऑफ नर्व्स को। हमारे बॉडी में कई बिलियंस नर्व्स हैं जिसे कंट्रोल करता है कौन? ब्रेन। तो ब्रेन को कंटिन्यू कार्य करने के लिए इस यहाँ पर ब्लड और ऑक्सीजन का सप्लाई होना अति आवश्यक है। ओके, तो अ पर्सन कैन फेंट इफ द ब्रेन डज नॉट रिसीव इनफ ब्लड।
अगर हमारे ब्रेन तक ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड नहीं पहुँचेगा तो ऐसे हालत में व्यक्ति क्या होते हैं, बेहोश हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं। ओके, तो वी मस्ट आल्सो गेट इनफ स्लीप टू गिव रेस्ट टू आवर ब्रेन। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप लेना चाहिए, सोना चाहिए, ताकि हमारे ब्रेन को रेस्ट मिल सके और ये हेल्दी और स्वस्थ रहे। ओके, नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के पार्ट्स क्या क्या पार्ट हैं? द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जनरली ब्रेन को बांटा गया है 3 पार्ट्स में, सेरेब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लंगाटा। ब्रेन को बांटा गया है 3 पार्ट में, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लंगाटा, ये 3 पार्ट हैं। तो बच्चों याद रहेगा कि ब्रेन के कितने पार्ट हैं? ब्रेन के 3 पार्ट हैं। कौन कौन? सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लंगाटा, और जिसे सिंपली मेडुला भी कहते हैं। अब इसमें हम लोग ब्रेन के जो पहला पार्ट है सेरिब्रम, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, यहाँ पर फिगर दिया गया है, ये ब्रेन है। ओके, तो ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट सेरिब्रम कहलाता है, दूसरा सेरिबेलम एंड ये वाला पार्ट कहलाता है मेडुला। क्या कहलाता है बच्चों? मेडुला। तो सबसे पहले हम लोग सेरिब्रम के विषय में अध्ययन करेंगे। ओके, इट इज़ द अपर मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। यह ह्यूमन ब्रेन का सबसे अपर मोस्ट और बड़ा पार्ट होता है। ओके, द सरफेस ऑफ सेरिब्रम हैज अ फ्लडेड एप्रियंस एंड इज कंपोज्ड ऑफ राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो सेरिब्रम जो होता है ये बहुत फोल्डेड होता है, मतलब इसमें जो भी इसके वेन वगैरह होते हैं ये सभी फोल्डेड होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, सिकुड़े हुए रहते हैं। ओके, और यह बना हुआ है राइट एंड लेफ्ट, बटा हुआ है राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर में। इसे राइट सेरिब्रम एंड लेफ्ट सेरिब्रम में से बांटा गया है। ओके, इट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड डिसाइड व्हाट द बॉडी शुड डू। तो सेरिब्रम का जो वर्क है, काम है, फंक्शन है, ये क्या करता है? सेंस ऑर्गन से मैसेज को रिसीव करता है और हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि उन्हें क्या करना है। ओके, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग। यह सीखने के लिए, यादाश्त के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए, बोलने के लिए और लॉजिकल चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें मतलब जितने भी लर्निंग कैपेसिटी होती है, मेमोरी होती है, इंटेलिजेंसी होती है, स्पीच और लॉजिकली, ये सभी कंट्रोल किए जाते हैं सेरिब्रम के द्वारा। ओके, ये सभी सूचनाओं का क्या होता है? इसे कहा जाता है सूचनाओं का संग्रह करता। ओके, नेक्स्ट है सेरिबेलम। क्या बच्चों? सेरिबेलम। तो इट इज सिचुएटेड बिलो द सेरिब्रम। यह सेरिब्रम के जस्ट नीचे होता है। इट कोऑर्डिनेट द एक्शंस ऑफ मसल्स एंड आल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है, मसल्स के एक्शन को कोऑर्डिनेट करता है और हमारे बॉडी को बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू रन, वॉक एंड प्ले। सेरिबेलम हमें हेल्प करता है दौड़ने के लिए, टहलने के लिए और खेलने में। ओके, नेक्स्ट है मेडुला ओब्लंगाटा और मेडुला। इट इज़ द बेस ऑफ द ब्रेन। यह ब्रेन का बेस होता है, आधार होता है। इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड। यह ब्रेन को कनेक्ट करता है स्पाइनल कोड से। इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट बीट, ब्रीदिंग etc। तो मेडुला ओब्लंगाटा का जो फंक्शन है, कार्य है, ये क्या करता है? हमारे बॉडी के इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ओके, तो आप बच्चों, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये इनवॉलेंटरी एक्शंस होते क्या हैं? तो वैसे एक्शंस जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिससे हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसे कहा जाता है इनवॉलेंटरी एक्शंस। जैसे कि हार्ट बीट, धड़कन का धड़कना, हमारे
हार्ट का धड़कना, जिस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। अगर चाहें तो आप इसे रोक नहीं सकते हैं, न ही इसे बढ़ा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है। हम लोग चाहें या ना चाहे ये होते रहते हैं ऑटोमेटिक। ओके, इसे कंट्रोल करता है मेडुला। मेडुला कीप्स वर्किंग इवन व्हेन वी आर अस्लीप। जब हम लोग सोए रहते हैं तब भी मेडुला क्या करता है, अपना कार्य जारी रखता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, डू यू नो आवर ब्रेन यूजेज अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इनटेक ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी के द्वारा जितने भी ऑक्सीजन ऑब्जर्व किए जाते हैं उसमें 20% ऑक्सीजन को हमारा ब्रेन ऑब्जर्व करता है। अबाउट 750 मिलीलीटर ऑफ ब्लड पंप थ्रू आवर ब्रेन एवरी मिनट्स। और प्रत्येक मिनट हमारे ब्रेन में 750 मिलीलीटर ऑफ ब्लड क्या होते हैं, पंप होते हैं। इंटरेस्टिंगली द लेफ्ट साइड ऑफ आवर ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ वाइस वर्सा। कहने का मतलब हमारे लेफ्ट ब्रेन का जो लेफ्ट साइड होता है वो हमारे बॉडी के राइट साइड के ऑर्गन को कंट्रोल करता है, और हमारे ब्रेन का जो राइट पार्ट है वो हमारे बॉडी के लेफ्ट ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। ओके बच्चों, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ब्रेन का लेफ्ट पार्ट हमारे बॉडी के राइट पार्ट के ऑर्गन को कंप्लीट करता है, और ब्रेन का राइट पार्ट हमारे बॉडी के लेफ्ट ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, नेक्स्ट है नर्व्स। ओके, तो अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स इज स्प्रेड थ्रू द बॉडी। हमारे बॉडी में नर्व्स का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। ओके, जाल है जो फैला हुआ है। नर्व्स आर मेड ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन्स। नर्व्स बने होते हैं बहुत सारे नर्व सेल और न्यूरॉन्स से। किससे? न्यूरॉन से। यहाँ पर स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स का, आप देख सकते हैं। Nerves from head and neck directly join the brain, while nerves from the rest of the body join the spinal cord. It means हमारा जो नर्व्स है, हेड और नेक, गर्दन का नेट्स, ये डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन हमारे बॉडी का अदर पार्ट्स जो है, अदर पार्ट में जो भी नर्व हैं, यह डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं किससे? स्पाइनल कोड से। किससे कनेक्टेड होते हैं बच्चों? स्पाइनल कोड से। स्पाइनल कोड क्या होता है? तो ये मेडुला, और मेडुला से लेकर हमारे बैकबोन, हमारा जो बैकबोन है, इंड तक का जो पार्ट है, यह उसके अंदर स्पाइनल कोड होते हैं। ओके, नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। नर्व्स क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में जो सेंस ऑर्गन है, वे जो भी मैसेज इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से प्राप्त करते हैं, उसे नर्व्स तुरंत सूचित करते हैं। किसको? हमारे ब्रेन को। द ब्रेन इंटरप्ट्स देम एंड देन टेल द बॉडी द वे इन विच इट रिएक्ट्स। तो उसके बाद, सूचना प्राप्त करने के बाद, हमारा ब्रेन एलो करता है हमारे बॉडी को कि क्या करना है। अगेन द नर्व्स कैरी दिस कमांड मैसेज टू द रिलेवेंट बॉडी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आवर आई सी that there is an insect on the floor. Nerves carry the message from the eye to the brain. The brain understand and tell the leg muscle to avoid stepping on it. कहने का मतलब बच्चों कि आपकी आंखें अगर आपके बरामदे कहीं पर या आसपास इर्द गिर्द किसी इंसेक्ट को बैठे हुए देखती है, तो ये तुरंत सूचित करती है हमारे ब्रेन को कि यहाँ मक्खी बैठी हुई है या फिर कोई इंसेक्ट बैठा हुआ है। तो हमारा ब्रेन तुरंत इंस्ट्रक्ट करता है हमारे लेग मसल को कि वहाँ पर कुछ आवाज़ करे, स्टेपिंग करे, ताकि वह इंसेक्ट वहाँ से हट जाए। ओके बच्चों, तो ये है न्यूरॉन्स, और इसका एक बहुत ही बिलियंस ऑफ जाल्स हैं जो हमारे बॉडी में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ओके, जो सूचनाओं का, मैसेज का आदान प्रदान करते हैं ब्रेन सेंस ऑर्गन से ब्रेन की ओर, और ब्रेन से हमारे वॉलेंट्री एक्शंस तक। नेक्स्ट है
टाइप ऑफ नर्व्स, नर्व्स के प्रकार। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स, ईच ऑफ विच हैज़ इट्स ओन स्पेशल फंक्शन। जनरली नर्व्स 3 प्रकार के होते हैं और सभी का अपना अपना कार्य होता है, स्पेशल वर्क होता है। ओके, पहला है सेंसरी नर्व्स। दीज sensory nerves, these carry message from the sense organ to the brain और द स्पाइनल कोड। सेंसरी नर्व क्या करते हैं कि सेंस ऑर्गन से जो भी मैसेज प्राप्त होता है इसे डायरेक्टली सेंड करते हैं ब्रेन के पास या फिर स्पाइनल कोड के पास। ओके, नेक्स्ट है मोटर नर्व्स। दीज नर्व्स कैरी ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड टू पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज मसल्स एंड ग्लैंड्स विच रिस्पोंड अकॉर्डिंगली। कहने का मतलब जब मोटर नर्व द्वारा जब ब्रेन हमारा इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, सूचना देता है स्पाइनल कोड को, और स्पाइनल कोड सूचना देता है बॉडी के अदर पार्ट जैसे कि मसल्स और अदर ग्लैंड को, ग्रंथियों को, ताकि वह उस मैसेज पर रिस्पोंड कर सके। ओके, प्रतिक्रिया दे सके। नेक्स्ट है मिक्स्ड नर्व। दे कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन एंड आल्सो कैरी ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो मिक्स्ड नर्व का जो वर्क होता है ये भी क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन से मैसेज को डायरेक्टली ब्रेन तक पहुंचाते हैं, उसके बाद ब्रेन से वही मैसेज लेकर आते हैं कहाँ पर, स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड से बॉडी के अदर पार्ट्स में उस मैसेज को पहुंचाते हैं। क्लियर है बच्चों? अब ये है स्पाइनल कोड, ये जो आप देख रहे हैं ये है स्पाइनल कोड। ओके, और ये हमारा ब्रेन है। स्पाइनल कोड इज अ थिक बंडल ऑफ नर्व। स्पाइनल कोड क्या होता है, बहुत ही मोटा और बंडल्स ऑफ नर्व का एक मोटा सा पार्ट होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला टू द मेडुला ऑफ द ब्रेन टू द लोअर पार्ट ऑफ द बैकबोन। और ये जो स्पाइनल कोड होता है यह मेडुला से लेकर बैकबोन के इंड तक इसका विस्तार होता है। कहाँ तक होता है, बैकबोन के इंड तक इसका विस्तार होता है। क्लियर है? इट इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ टफ एंड फ्लेक्सिबल वर्टेब्रल कॉलम एंड कनेक्टेड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। स्पाइनल कोड क्या होता है, ये घिरा होता है और प्रोटेक्टेड होता है फ्लेक्सिबल वर्टिबल कॉलम के द्वारा। ये फ्लेक्सिबल वर्टिबल कॉलम है जिसके द्वारा इसके अंदर स्पाइनल कोड होता है। ओके, जो कनेक्ट करता है हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स को। मैसेज ट्रेवल फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कोड। तो सेंस ऑर्गन से सारे मैसेज स्पाइनल कोड होते हुए ब्रेन के पास जाते हैं, उसके बाद ब्रेन से स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड से शरीर के अदर पार्ट्स में मैसेज का ट्रांसफ़र होता है। तो ये है स्पाइनल कोड। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन। सम ऑफ आवर एक्शंस आर इनवॉलेंट्री, दैट इज़ ऑटोमेटिक एंड इंस्टेंटेनियस। कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, उन्हें इनवॉलेंट्री कहा जाता है, ये ऑटोमेटिक होते हैं। और कुछ होते हैं इंस्टेंटेनियस, मतलब क्षणिक। ओके, दे हैपन ऑन देयर ओन इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। ये स्वयं होते हैं, ये स्वयं रिस्पॉन्ड करते हैं सराउंडिंग के अनुसार। दीज एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इसके एग्जाम्पल हैं वाटरिंग ऑफ माउथ एट द साइट और स्मेल और डिलीशियस फूड। जैसे कि जब आप स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं या स्मेल करते हैं तो अचानक आपके मुख में पानी आ जाता है। ओके, इसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस एक्शंस। ओके, या फिर अचानक से आपके आँखों पर बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है तो आंखें बंद हो जाती हैं, ये भी इंस्टेंटेनियस एक्शंस के अंतर्गत आते हैं। ओके, द ऑटोमेटिक एक्शंस कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कोड। ऑटोमेटिक जो एक्शंस होते हैं और इंस्टेंटेनियस एक्शंस जो होते हैं यह कंट्रोल किए जाते हैं स्पाइनल कोड
के द्वारा, बिकॉज जब तक में सूचना स्पाइनल कोड से ब्रेन को जाएगी तब तक में वे घटनाएं घट चुकेंगी, इसलिए इस घटना को स्पाइनल कोड ही कंट्रोल कर लेता है। ओके, these actions do not involve the brain because the message to carry such actions are sent by the spinal cord. Next है stimulus. It is any change in the external or internal environment that can directed by organism. स्टिमुलस क्या होता है कि वह वैसा एक्शन है जब हमारे सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज होता है। ओके, इसे डिटेक्ट किया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जीवों के द्वारा। व्हेन वी एक्सीडेंटली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, द सेंसरी नर्व्स कैरी द मैसेज ऑफ पेन टू द स्पाइनल कोड फ्रॉम द स्किन। अगर आप किसी गर्म गर्म ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो स्किन क्या करता है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है स्पाइनल कोड को, और स्पाइनल कोड इन्फॉर्मेशन देता है ब्रेन को, और ब्रेन उसके बाद इंस्ट्रक्शन देता है स्पाइनल कोड को, और स्पाइनल कोड इंस्ट्रक्शन देता है मोटर नर्व्स को कि जल्द से जल्द उस हॉट ऑब्जेक्ट से अपने हाथ को खींच ले। ओके, तो ये है स्टिमुलस। ओके, द स्पाइनल कोड सेंड an order to muscles of the arm through the motor nerve. Before we even know about it, our hand jerks away from the hot object on its own. तो स्पाइनल कोड ही डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता है हमारे हैंड को, ताकि वो, जिससे क्या होता है कि हम हैंड को पीछे खींच लेते हैं ताकि ज़्यादा हानि न हो। दस रिफ्लेक्स एक्शन आर डायरेक्टली कंट्रोल बाय स्पाइनल कोड। तो इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, डायरेक्टली कंट्रोल किए जाते हैं स्पाइनल कोड के द्वारा। दिस मैकेनिज्म सेव्स अस फ्रॉम सीरियस इंजरीज बिकॉज इट हैपेंस इंस्टेंटेनियसली। तो ये मैकेनिज्म, इस विधि के द्वारा क्या होता है कि हम सीरियस डिजीज से, सीरियस इंजरी से बच जाते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियसली कार्य करता है, बहुत ही क्षणिक होता है। ओके, तो सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस आर कफिंग भी रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल है, स्नीजिंग भी उसका, ब्लिंकिंग ऑफ आई और योइंग, ये सभी जो है रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल्स हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन्स। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन्स। ओके, तो सेंस ऑर्गन्स आर आवर विंडोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड. They pass on information from the surrounding to the brain. The 5 sense organs are eyes, nose, ear, tongue and skin. Sense organs क्या होते हैं, तो ये विंडोज़ होते हैं जो हमें अपने चारों ओर के वर्ल्ड को देखने में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में जो भी इंफॉर्मेशंस है, सराउंडिंग से जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसे रिसीव करते हैं और ब्रेन को सेंड करते हैं। तो सेंस ऑर्गन मेनली 5 होते हैं, आइज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। क्लियर है बच्चों? तो पहला सेंस ऑर्गन है आइज, इसके बारे में हम जानेंगे। आइज आर आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन. दे हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस एंड गैदर इंफॉर्मेशन. आई क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन है। वे हमें हेल्प करते हैं, हमारे आसपास की चीज़ों के विषय में बताते हैं और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द आई. आई के क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, इसमें क्या प्रेजेंट क्या क्या ऑर्गन्स हैं। ओके, तो देयर आर 2 सॉकेट्स इन द स्कल दैट कंटेन्स आई बॉल्स. हमारा जो स्कल है, खोपड़ी है, इसमें 2 सॉकेट होते हैं। ओके, जिसमें क्या होते हैं, आई बॉल होते हैं, नेत्रगोलक होता है। आई आर प्रोटेक्टेड बाय आईब्रोज, आईलिड्स एंड आईलैशेस. हमारा जो आँख है, इसकी सुरक्षा 3 चीज़ों से होती है। वे 3 चीज़ें हैं, आईब्रोज, आईलिड्स एंड आईलैश. क्लियर है? आईब्रोज प्रिवेंट स्वेट फ्रॉम रनिंग इनटू द आईज. आईब्रो का वर्क होता है कि हमारी आँखों को स्वेट से बचाना, प्रोटेक्ट करना. ओके, एंड
Eyelids protect eyes from dirt, dust and strong light that might damage the eye, while the eyelids protects eyes from injuries. कहने का मतलब बच्चों, आईलिड्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी आँखों को डर्ट से, डस्ट से और स्ट्रॉन्ग लाइट से, ताकि हमारी आंखें डैमेज ना हो। और वहीं आईलिड्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी आंखों को इंजरी से। ओके, आईलिड्स क्या होते हैं, तो हमारी आंखों का जो स्किन है, आंखों के ऊपर जो कवरिंग है, उसे आईलिड्स कहा जाता है। इन फ्रंट ऑफ ईच आई इज अ सर्कुलर ट्रांसपेरेंट पार्ट कॉल्ड कॉर्निया। तो हमारी आँखों का जो फ्रंट पार्ट होता है, उसमें एक गोलाकार ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, जिसे कहा जाता है कॉर्निया। क्या कहा जाता है बच्चों, कॉर्निया कहा जाता है। याद रहेगा, ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट आप देख रहे हैं, ये कहलाता है कॉर्निया। ओके, और ये कल चलिए आगे बढ़ते हैं। द राउंड एंड कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस। गोलाकार कलर्ड पार्ट जो है, यह कहलाता है आइरिस। ओके, द ब्लैक स्पॉट ऑन द सेंटर ऑफ आइरिस इज कॉल्ड पुपिल। और यहाँ पर प्रेजेंट ब्लैक स्पॉट जो है, कहाँ पर, आइरिस में, इसे कहा जाता है पुपिल। ओके, बिहाइंड द पुपिल इज अ लेंस। और लेंस के पीछे क्या होते हैं, सॉरी, पुपिल के नीचे क्या होते, पीछे क्या होते हैं, लेंस होते हैं। क्या है ये, लेंस है। लाइट ट्रेवल्स थ्रू द पुपिल एंड द आई लेंस टू द रेटिना एट द बैक ऑफ आवर आइज। तो लाइट क्या करते हैं, ये ट्रेवल करते हैं पुपिल्स और आई लेंस से होते हुए कहाँ तक, हमारी आँखों के नेत्रगोलक के पीछे रेटिना पर। यह है रेटिना, यहीं पर इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। ओके, द रेटिना एक्ट्स एज अ स्क्रीन ऑन विच एन इमेज इज फॉर्म्ड। रेटिना एक स्क्रीन की भांति कार्य करता है, जहाँ पर एक इमेज का क्या बनता है, इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ओके, इट सेंड्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द इमेज टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स। तो हमारी आँखों को जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, ये क्या करते हैं, ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं हमारे ब्रेन के पास। कहाँ पर, ब्रेन के पास। ओके, द ब्रेन इंटरप्ट्स इट्स एंड दस वी सी द थिंग्स। उसके बाद हमारा ब्रेन इंटरप्ट करता है और हम चीज़ों को देख पाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है केयर ऑफ आइज। आँखों की देखभाल अति आवश्यक है, बिकॉज आँख हमारा सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। ओके, तो इसके लिए कुछ उपाय दिए गए हैं, आइए जानते हैं उसे। वॉश द आइज रेगुलरली विद क्लीन एंड कोल्ड वाटर। हमें अपनी आँखों को प्रतिदिन साफ और ठंडे पानी से धोना चाहिए। वर्क एंड स्टडी इन सफिशियंट लाइट, बिकॉज डिम और वेरी ब्राइट लाइट टायरेस द आइज। हम अगर कोई भी कार्य करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो हमें सफिशियंट लाइट में पढ़ना चाहिए, न ही डिम लाइट में पढ़ना चाहिए और न ही हार्ड लाइट में पढ़ना चाहिए। ओके, इससे क्या होती है कि हमारी आँखें खराब हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट है अवॉइड रीडिंग इन मूविंग व्हीकल, बिकॉज इट स्ट्रेंस योर आइज। हमें मूविंग अगर किसी व्हीकल्स पर बैठे हैं और व्हीकल्स मूव कर रही है, तो उस दरमियान हमें नहीं पढ़ना चाहिए, इससे हमारी आँखों पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है वॉच टीवी फ्रॉम अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6 फीट। हमें टीवी को कम से कम 6 फीट की दूरी पर रहकर देखना चाहिए, न तो उसके ज़्यादा क्लोज जाना चाहिए और न ही ज़्यादा दूर से देखना चाहिए। अवॉइड वॉचिंग टीवी और वर्किंग इन द कंप्यूटर ऑन लॉन्ग पीरियड। हमें ज़्यादा समय तक न तो टीवी देखनी चाहिए, ना ही ज़्यादा समय तक कंप्यूटर पर वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट है सीट इरेक्ट एंड होल्ड योर बैक अबाउट 12 इंच अवे फ्रॉम आइज वाइल रीडिंग। तो हमें क्या करना, सीधा बैठना चाहिए और कम से कम बुक से 12 इंच की दूरी पर से देखना चाहिए चीज़ों को। ओके, इससे आंखें सुरक्षित रहेंगी।
If unable to read the blackboard, tell your teacher or your parent to get your eyes टेस्टेड। अगर आपको ब्लैक बोर्ड पर चीज़ें अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं तो आप अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को कहें और आप डॉक्टर से टेस्ट करवाएं। ये बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट ऑर्गन है ईयर। ईयर क्या करता है? तो हमें सुनने में हेल्प करता है। ईयर हेल्प्स इन हियरिंग। ईयर्स हमें सुनने में हेल्प करता है। दे आल्सो हेल्प अस टू बैलेंस आवर बॉडी। यह हमारे बॉडी को बैलेंस बनाने में भी हेल्प करता है। द ईयर हैज़ 3 पार्ट्स, द एक्सटर्नल ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। आखिर हमारे कान के 3 भाग हैं। कौन कौन? एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। द एक्सटर्नल ईयर हेल्प अस टू रिसीव एंड सेंड इट टू मिडल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर क्या करता है? साउंड को रिसीव करता है और उसे सेंड करता है मिडल ईयर के पास। ओके, हिटिंग द ईयर ड्रम विच वाइब्रेट्स। जहाँ पर यह क्या करता है? ईयर ड्रम को हिट करता है और वहाँ पर यह वाइब्रेट होता है। साउंड वाइब्रेट पास ऑन द इनर ईयर विच सेंड साउंड टू द ब्रेन एज इम्पल्सेस विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। उसके बाद इनर ईयर के पास जब साउंड पहुंचता है तो ये इसे नर्व्स के माध्यम से कहाँ पर भेज देता है? ब्रेन के पास। द ब्रेन इंटरप्ट्स द साउंड वी हियर। तो ब्रेन उस साउंड को रिकॉग्नाइज करता है जिसे हम सुनते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार के साउंड को सुन पाते हैं। क्लियर है? और नेक्स्ट है केयर ऑफ ईयर्स। कानों की देखभाल अति आवश्यक है। तो ईयर्स आर वेरी डेलिकेट एंड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शंस। ईयर्स बहुत ही डेलिकेट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, इसलिए इसकी सुरक्षा अति आवश्यक है इंजरी से और इन्फेक्शन से। ओके, तो नेवर क्लीन योर ईयर विथ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। हमें अपने कानों को नुकीले ऑब्जेक्ट से साफ नहीं करना चाहिए। ईट में पंक्चर द ईयर ड्रम। इससे क्या होगा कि हमारा जो ईयर ड्रम है मिडल ईयर के पास, ये खराब हो सकता है, उसमें छिद्र हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यूज क्लीन कॉटन स्वैब टू क्लीन योर ईयर। हमें कानों को साफ करने के लिए साफ सुथरा कॉटन स्वैब होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टे अवे फ्रॉम लाउड नॉइज एंड ईयर्स कैन गेट डैमेज बाय वेरी लाउड साउंड्स। हमें लाउड साउंड से को अवॉइड करना चाहिए, उससे दूर होना चाहिए, अन्यथा हमारे कान खराब हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है नोज। ओके, तो वी ब्रीथ एंड स्मेल थ्रू आवर नोज। हम अपनी नाक से सांस लेते हैं और चीज़ों को सूंघते हैं। ओके, देयर आर मेनी नर्व्स एंडिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द नोज। हमारे नोज के अपर पार्ट से बहुत सारे नर्व कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। दीज आर सेंसिटिव टू स्मेल, जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं स्मेल के प्रति। व्हेन द नर्व्स एंडिंग कम्स इन कैन कॉन्टेक्ट विथ स्मेल of an object, they send a message to the brain which interrupts the smell of the objects। तो हम जो भी स्मेल हमारे नाक से अपर पार्ट्स नर्स तक पहुंचता है, तब नर्स मैसेज को सेंड करता है हमारे ब्रेन के पास और ब्रेन आइडेंटिफाई करता है उस स्मेल को कि वो किस चीज़ का स्मेल है। ओके, द नोज हैज़ हेयर्स इनसाइड विच फिल्टर डस्ट पार्टिकल। नोज के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे महीन महीन बाल होते हैं जो डस्ट पार्टिकल से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, एंड प्रिवेंट देम पासिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ताकि ये डस्ट पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास, श्वसन तंत्र के पास नहीं जा सके। नेक्स्ट है केयर ऑफ नोज। ब्लो योर नोज जेंटली एंड रेगुलरली कीप योर नोस्ट्रिल क्लीन। हमें अपने नाक को जेंटली क्लीन करना चाहिए, उसे और हमारे नोस्ट्रिल को साफ रखना चाहिए। डू नॉट पुट एनीथिंग इन योर नोज। हमें अपने नाकों में कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। ओके, और नेक्स्ट है टंग। द टंग इज द मेन ऑर्गन ऑफ टेस्ट
एंड इट आल्सो इनेबल अस टू स्पीक। टंग एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो चीज़ों को टेस्ट करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ बोलने में भी हेल्प करता है। इट कीप मस्ट इट कीप मॉइस्ट बाय सेलिवा। यह हमेशा नम होता है सेलिवा के कारण, बिकॉज सेलिवा हमारे माउथ में होते हैं और माउथ में सेलिवा का सेक्रेशन होता रहता है। द सरफेस ऑफ द टंग is covered with tiny bumps or raised spot on the sides, back and tip। तो हमारा टंग जो होता है यह कवर्ड होता है बहुत ही छोटे छोटे बम्प्स के द्वारा, जो राइज होते हैं स्पॉट की तरह। इनसाइड दीज बम्प्स आर सम सेल्स कॉल्ड टेस्ट बड्स। तो इन बम्प्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जिसे कहा जाता है टेस्ट बड्स। द टंग इज रिचली सप्लाइड विथ नर्व्स, सेल एंड ब्लड वेसल्स। तो हमारा हमारा जो टंग होता है, जीभ होता है, यह सप्लाई करता है इंफॉर्मेशन को ब्लड वेसल्स के माध्यम से नर्व्स को। द नर्व्स एंडिंग इन द टेस्ट बड्स डायरेक्ट फॉर मेजर टेस्ट, स्वीट, सोर, साल्टी एंड बीटर। तो टंग हमारा आइडेंटिफाई करता है स्वीट टेस्ट को, सोर टेस्ट को, साल्टी टेस्ट को और बीटर टेस्ट को। द नर्व सेल कैरी इम्पल्सेस टू द ब्रेन विच इंटरप्ट्स द टेस्ट। उसके नर्व सेल क्या करते हैं, जितने भी इम्पल्स होते हैं, आवेग होते हैं, सूचनाएं होती हैं, इसे फॉरवर्ड करते हैं ब्रेन के पास। उसके बाद ब्रेन इंटरप्ट्स करता है इन टेस्ट्स को कि ये सोर हैं, स्वीट हैं या फिर साल्टी हैं। तो दिस इज़ वाई व्हेन वी सफ़र फ्रॉम कोल्ड फूड डज नॉट टेस्ट गुड। जब हम कोल्ड से पीड़ित होते हैं, कोल्ड एक डिजीज़ है जिससे हम पीड़ित होते हैं, तो हमें किसी भी टेस्ट का पता नहीं चलता है। ओके, और नेक्स्ट 5th सेंस ऑर्गन है स्किन। ओके, त्वचा। स्किन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का आउटर कवरिंग जो है वह स्किन है। देयर आर टाइनी नर्व्स इंडिंग आवर स्किन दैट आर कनेक्टेड टू द स्पाइनल कोड विच हेल्प अस टू फील थिंग्स सच एज हीट, कोल्ड एंड पेन। तो बच्चों हमारा जो स्किन है यह इंड होता है नर्व से, स्किन से, और ये कनेक्टेड होते हैं किससे, हमारे स्पाइनल कोड से, जो चीज़ों को फील करता है, महसूस, जिससे हम चीज़ों को फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। ओके, जैसे हीट को हम फील कर पाते हैं अपने स्किन के द्वारा, वहीं कोल्ड को भी स्किन के द्वारा, उसका दर्द जो होता है इसे भी हम स्किन के द्वारा महसूस करते हैं। केयर ऑफ स्किन। हैव बाथ एवरी डे विद सोप एंड वाटर। प्रत्येक दिन हमें साबुन और पानी से नहाना चाहिए ताकि हमारा स्किन क्लीन रहे और हेल्दी रहे। ड्राई योर सेल्फ विद अ क्लीन टॉवेल आफ्टर बाथ। जब आप स्नान कर लेते हैं उसके बाद साफ़ सुथरे टॉवेल से स्किन को क्लीन करना चाहिए। ऑलवेज वियर क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लोथेस। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, तो साफ़ सुथरे और आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। डो नॉट वियर टाइट क्लोथ्स। हमें टाइट क्लोथ्स नहीं पहनना चाहिए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक ऑन स्क्रैच और ऑन कट ऑन द स्किन। अगर आप का स्किन कहीं पर स्क्रैच हो जाता है या कट जाता है तो वहाँ पर एक एंटीसेप्टिक का यूज़ करना चाहिए। एन एंटीसेप्टिक प्रिवेंट इन्फेक्शंस। बिकॉज एंटीसेप्टिक क्या करता है, हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है इन्फेक्शन से। ओके बच्चों, क्लियर है? तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब मैं आपके ग्रुप में इस लेसन्स का वर्कशीट दे दूंगा और आप सभी उसे सॉल्व कर ग्रुप में सबमिट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।